आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप रात के अंधेरे में अपने रूम में आराम से सो रहे हैं और आपको महसूस होता है कि रात के अंधेरे में आपके रूम के अंदर कोई खड़ा है और दूर किनारे से अंधेरे के अंदर से आपको घूर रहा है। आप उस समय चौंक जाते हैं, डर के उठ जाते हैं और रूम में चारों तरफ देखने की कोशिश करते हैं। तो उस समय आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। आप अपने बिस्तर पर चद्दर या फिर कंबल ओढ़कर सो रहे होते हैं। तभी कई बार महसूस होता है कि रात के अंधेरे में लगभग 1 या 2 बजे कोई आपकी बेडशीट, आपका चद्दर या फिर आपने जो कंबल ओढ़ रखा है, वो धीरे-धीरे आपके ऊपर से खींच रहा है। और जो हमारा आज का रियल हॉरर इंसिडेंट है, ये भी कुछ ऐसा है। आज मैं पंजाब से हरमीत की स्टोरी लेकर आया हूँ। आप जब ये कहानी सुनेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर रात के अंधेरे में आप लोग अकेले रहते हैं या फिर कोई ऐसी भयानक चीज़ है जो आपको लगातार देखे जा रही है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी पर आने से पहले बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए हरमीत के इस भयानक इंसिडेंट को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो ये हॉरर इंसिडेंट है, ये आज से 20 साल पुराना है। ये कहानी पंजाब की है, पंजाब के गुरदासपुर की। गुरदासपुर में कई सारे छोटे-छोटे गाँव हैं। मैं आपको उस गाँव का नाम नहीं बताऊँगा जहाँ की ये पूरी हॉरर स्टोरी है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें एक किसान हुआ करता था, जिसका नाम हरमीत है। और आज के टाइम पर ये जो स्टोरी हमारे पास आई है, हरमीत के बेटे ने हमारे साथ ये कहानी शेयर करी है। तो एक हिसाब से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उसके पापा के साथ ये सारा इंसिडेंट हुआ था। तो अब हम अपने इंसिडेंट पे वापस आते हैं। हरमीत जो था, वो गाँव का किसान था। गाँव में उसके कई सारे खेत थे, तो वो खेती किया करता था। तो रात के टाइम या शाम के टाइम वो अपने खेतों में जाते थे पानी वगैरह लगाने के लिए। उनकी एक ट्यूबवेल थी, तो ट्यूबवेल से सभी खेतों में पानी लगाते थे। उनके पास अपना खुद का पर्सनल ट्रैक्टर था। वो उस ट्रैक्टर से खेत वगैरह भी जोतते थे और वो सारी देखभाल खेतों की खुद ही किया करते थे। ये जो इंसिडेंट है, ये सर्दियों का है। सर्दियों का मौसम चल रहा था। तो जो हरमीत थे, वो एक शाम अपने ट्रैक्टर से अपने खेतों में गए थे। उन्होंने थोड़ा बहुत अपने खेत जोतने के थे, तो उन्होंने जोत दिया। उसके बाद उन्होंने खेतों में पानी वगैरह चला दिया। जब उनके खेत वगैरह भर गए उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपनी ट्यूबवेल को बंद कर दिया। अब ट्यूबवेल को बंद करने के बाद जो टाइम था वो शाम के साढ़े 6-7 बज चुके थे। तो आप लोग भी जानते हैं सर्दियों के मौसम में इतने टाइम तक चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो उस समय अंधेरा पड़ चुका था चारों तरफ। तो जो हरमीत थे, वो डिसाइड करते हैं कि यार सारा काम तो हो गया है, अब मैं अपना ट्रैक्टर उठाता हूँ और घर की तरफ चलता हूँ। अब हरमीत ने अपना ट्रैक्टर स्टार्ट करा और वो धीरे-धीरे अब अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा, तो उन्हें सिर्फ़ अंधेरा और शाम के टाइम काफ़ी कोहरा भी हो गया था ठंड की वजह से। तो वही सब उन्हें दिखाई पड़ रहा था। तो जैसे ही वो 4-5 मिनट तक ट्रैक्टर चलाने के बाद थोड़ा-सा आगे बढ़े थे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि जैसे ट्रैक्टर के पीछे वाली साइड कोई बहुत ही भारी सी चीज़ किसी ने रख दी है और ट्रैक्टर चलाते हुए उन्हें बहुत दबाव सा फ़ील हुआ। ऐसा लगा कि जैसे उनका ट्रैक्टर पहले ज़्यादा स्पीड में चल रहा था, पहले काफ़ी हल्का चल रहा था, बट अब ये बहुत ही भारी सा हो गया है और बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जब ये चीज़ हुई, वो थोड़ा-सा चौंक भी जाते हैं कि यार ये हुआ क्या? तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तो जब वो पीछे देखते हैं, तो चारों तरफ सिर्फ़ भयानक अंधेरा और सिर्फ़ कोहरा दिखाई पड़ रहा था। ट्रैक्टर पे ना कोई चीज़ रखी थी, ना कोई बैठा था, कुछ भी नहीं था। तो वो सोचते हैं कि यार शायद मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, शायद हवा वगैरह कम हो गई होगी ट्रैक्टर की। तो उन्होंने इस बात को आई गई करा, इग्नोर करा। अब उसके बाद वो धीरे-धीरे अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। वो घर पहुँचते हैं, उन्होंने अपना ट्रैक्टर जो था घर के बाहर खड़ा कर दिया और जब वो घर के अंदर जा रहे थे, तब उन्हें एक बहुत ही अजीब-सी चीज़ महसूस हुई। वो महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ खेतों से ट्रैक्टर के साथ होते-होते मेरा पीछा करते हुए मेरे पीछे खड़ी है और घर तक आ चुकी है। पर उन्होंने इस चीज़ को भी इग्नोर करा। उन्होंने सोचा शायद मैंने दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया है, ठंड का मौसम है, इस समय मैं सुन्न-सा पड़ गया हूँ, तो शायद मुझे अजीब-अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये सब सोचने के बाद वो अपने घर में अंदर चले जाते हैं और उस रात उन्होंने खाना वगैरह खाया, फैमिली से बात करी, फिर आराम से वो सो जाते हैं। लेकिन हरमीत के लिए जब अगले कुछ दिन थे जो होने वाले थे,
वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाले थे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शायद उनकी ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें होंगी। तो पहला इंसिडेंट हरमीत के साथ होता है कि उन्होंने ना, जैसे मैंने आपको बताया, हरमीत गाँव में रहते थे। तो गाँव में लोग गाय-भैंस वग़ैरह पाल के रखते थे और उनके लिए एक तबेला बड़ा-सा बना देते थे जिसके अंदर सारे जानवर रखते थे। तो एक शाम हरमीत ऐसे ही गाय और भैंस पाल रखी थी उन्होंने, तो वो अपने तबेले में जाते हैं गायों और भैंसों को चारा देने के लिए। जब उन्होंने तबेले के अंदर एंट्री करी ही थी, तो जब उनकी जो गाय और भैंसें थी, जब उन्हें देखती हैं, तो वो अजीब तरीके से डर सी जाती हैं। वो अपनी, जैसी उनकी लैंग्वेज होती है, जो आवाज़ होती है, उसमें चिल्लाने लगती हैं गाय और भैंसें, और जो जंजीरों से वो बंधी थी, उन जंजीरों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग हिलने-डुलने लगती हैं। अब जो हरमीत था, ये देखने के बाद वो बहुत शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि यार, ये जो मेरी गाय-भैंसें हैं, मैं ही इन्हें हमेशा चारा देता हूँ, ये कभी ऐसा रिएक्ट करती नहीं हैं, ये ऐसा कर क्यों रही हैं? हरमीत को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गाय और भैंसों ने कोई शैतान देख लिया हो, इस हिसाब से वो चिल्ला रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी वो जो तबेला था काफ़ी बड़ा था, तो जो तबेले का एंड होता है उधर थोड़ा बहुत अंधेरा था, शाम का टाइम था, साढ़े 5-6 बज रहे थे, तो बाहर भी हल्का-हल्का अंधेरा हो चुका था। तभी हरमीत की नज़र पीछे, तबेले के पीछे वाले हिस्से पर पड़ती है। तो जो तबेले की रूफ़ होती है वो लकड़ी की रूफ़ थी, तो हरमीत को ऐसा लगा कि कोई परछाई है, कोई ब्लैक सी शैडो है, वो उल्टी लटकी हुई है और उसकी लाल आँखें चमक रही हैं और वो लगातार हरमीत को देखे जा रही है। जब हरमीत ने ये चीज़ देखी, वो अंदर से बहुत ज़्यादा डर गया, वो समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है। वो जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ता है कि मैं पास जाकर देखूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या? तभी पलक झपकते वो जो चीज़ थी, वो एक धुआँ टाइप बनकर, आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, जैसे धुआँ नहीं होता वैसे गायब हो गई। अब हरमीत ने जब ये चीज़ देखी, वो तबेले से बाहर आता है। वो काफ़ी डरा हुआ फ़ील करता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि यार, मैंने अभी ये चीज़ देखी क्या? और मेरी ये जो गाय-भैंस हैं, ये ऐसा चिल्ला क्यों रही हैं? क्योंकि इन्होंने पहली बार मुझे देखकर ऐसा रिएक्ट करा है। बट वो सोचता है कि दिन भर मैंने आज भी खेतों में काम किया है, शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है, इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पहला इंसिडेंट था, इस वजह से हरमीत ने इसे इग्नोर करा और उसके बाद वो फिर से अपने घर के कामों में लग जाता है, खाना-पीना खाता है, सो जाता है। अब उसके बाद 2-3 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन 3 दिन बाद एक रात को जो हरमीत के साथ हुआ, उसने हरमीत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके साथ कोई दिक्कत ज़रूर है। एक रात हरमीत खाना-पीना खाकर लगभग साढ़े 10-11 बजे अपने रूम में सोने के लिए जाता है। उसकी वाइफ़ भी उसके बेड की बगल वाली साइड सो रही थी। तो रात के साढ़े 12-1 बजते हैं, तो सबसे पहले हरमीत की हल्की-सी आँख खुलती है। हरमीत को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे उसका रूम है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है। ठंडियों का मौसम था, वैसे ही ठंड थी और टेम्परेचर डाउन की वजह से अब ठंड डबल हो गई थी। तो हरमीत सोचता है कि शायद रात का टाइम है, इस वजह से ठंड बढ़ गई होगी। तो उसने जो रज़ाई ओढ़ रखी थी, उसे और अपनी तरफ खींचा और उसने अपना पूरा चेहरा ढक लिया और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अब ये इंसिडेंट होने के बाद 1 डेढ़ घंटे बीते ही थे, तभी हरमीत की आँख फिर से हल्की-सी खुलती है। तो हरमीत को महसूस होता है इस बार कि हरमीत जो अपनी रज़ाई ओढ़ के सो रहा है, जिधर हरमीत के पैर थे पीछे वाली साइड, वहाँ से कोई चीज़ है जो उसकी रज़ाई को धीरे-धीरे करके हरमीत के पूरी बॉडी से खींचती हुई पैरों की तरफ लेकर आ रही है। जब हरमीत ने महसूस करा कि कोई उसकी रज़ाई खींच रहा है, वो बेचारा बुरी तरीके से डर जाता है और वो उठने की कोशिश करता है। जैसे वो रूम में उठा, उसने दोनों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था, उसे सिर्फ़ अंधेरा दिखाई पड़ता है और कोई भी चीज़ नहीं थी। फिर उसने सोचा, यार पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे साथ आजकल ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उसने सोचा कि लाओ यार, मैं उतर के देखता हूँ रूम में और रूम के बाहर कोई चीज़ या कोई आदमी या कोई चोर तो नहीं आ गया है। तो जैसे ही हरमीत अपने बेड से जस्ट नीचे उतरा था, उसने फर्श पे जैसे ही अपने पैर रखे, हरमीत को फ़ील होता है कि कहीं से 2 हाथ आए एकदम ठंडे और हरमीत के दोनों पैरों को जकड़ लिया। हरमीत ने पैर आगे बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन उसके पैर अब ज़मीन से हिल नहीं पा रहे थे। अब जैसे ही ये चीज़ हुई, हरमीत बुरी तरीके से डर गया और उसने चीख मार दी। वो इतनी तेज़ चिल्लाया कि उसके बगल में जो उसकी वाइफ़ सो रही थी, वो जग जाती है।
वो हरमीत से पूछती है कि क्या हुआ? तुम इतनी तेज़ चिल्लाए क्यों? आखिर कोई है क्या? क्या बात है बताओ? तो जो हरमीत है अपनी वाइफ़ से कहता है कि यार मैंने बुरा सपना देखा है शायद कोई, इस वज़ह से मैं डर गया था, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। हरमीत ने अपनी वाइफ़ को ये बात नहीं बताई कि उसके साथ अभी ऐसा हुआ। उसने सोचा अगर मैं बताऊँगा तो वो डर जाएगी। अब उसके बाद हरमीत की वाइफ़ सो जाती है और बेचारा हरमीत भी जाकर बिस्तर पे लेट जाता है। जैसे-तैसे उसने पूरी रात गुज़ारी। अब ये जो 2 इंसिडेंट हरमीत की लाइफ़ में हुए, उसने हरमीत की ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज करके या फिर मैं कहूँ बर्बाद करके रख दिया। अब पहले जो हरमीत बहुत ही ज़्यादा खेतों में काम वगैरह करने जाता था, घर का काम करता था, गाय-भैंसों को चारा देता था, वो कोई काम नहीं करता था। वो बस अपने रूम में गुमसुम बैठा रहता और पता नहीं अपने ही रूम में कुछ बड़बड़ाता रहता। ऐसा लगता कि वो किसी को देखकर बस बातें किए जा रहा है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि घर वालों को लगने लगा कि हमारा जो बेटा है हरमीत, ये कहीं पागल तो नहीं हो रहा। जब घर वालों ने हरमीत को इस हालत में देखा, तो उन्होंने सोचा कि यार हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पहले हरमीत के घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर वगैरह ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से या तो थकान हो सकती है या फिर इसे स्ट्रेस हो सकता है, किसी चीज़ से ये परेशान है। बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हमने चेकअप वगैरह कर लिया है। तो उसके पेरेंट्स हरमीत को वापस ले आते हैं उसके घर। मतलब हरमीत जो था, डॉक्टर के पास से आने के बाद उसकी हालत सुधरी नहीं। वो अभी भी बस गुमसुम रूम में आराम से बैठा रहता। कोई काम के लिए अगर उसे कोई कुछ कहता तो कोई काम मना कर देता। वो हमेशा गुस्से में रहता, लोगों से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता। तब उसके घर वाले समझ गए कि इसे कोई मेडिकल इशू नहीं है, बल्कि हमें इसे किसी तांत्रिक वगैरह को दिखाना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भूत-प्रेत या किसी चीज़ का साया है। तो उसके घर वालों ने अपने गाँव में अगली सुबह पता करने की कोशिश करी। तो जो हरमीत था उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसके गाँव में ही एक बहुत ही ज़्यादा सिद्ध तांत्रिक थे। तो उसी दिन हरमीत के पेरेंट्स जो हरमीत था उसे लेकर उस तांत्रिक बाबा के घर पहुँचते हैं। अब जब हरमीत को लेकर उसके मम्मी-पापा तांत्रिक के घर पहुँचे, तो उसके माँ-बाप ने तांत्रिक से बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरे बेटे के साथ बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही हैं। ये ना कुछ खाना-पीना सही से खाता है, ये पहले के मुकाबले बहुत दुबला हो गया है, हमेशा गुमसुम रहता है, कोई काम नहीं करता है, गुस्से में रहता है और रूम में बस बैठा-बैठा बड़बड़ाता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी से सिर्फ़ बातें किए जा रहा है। तो जो तांत्रिक थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप इसे जो ये हरमीत है इसे मेरे पास भेजिए, मैं देखता हूँ। तो तांत्रिक ने हरमीत को अपने सामने बिठाया। तो सामने बिठाने के बाद उन्होंने क्या करा, एक गोल राउंड सा घेरा बनाया और उसके अंदर हरमीत से कहा कि बेटा तुम बैठ जाओ। फिर जब हरमीत उसके अंदर बैठ जाता है गोले के, तो उन्होंने, आप लोग मानेंगे नहीं, वो क्या होता है जो नीम होता है पेड़, उसकी एक डाल तोड़ ली और उससे जो तांत्रिक थे, उन्होंने हरमीत के सर पे झाड़ा करना शुरू कर दिया। अब वो जैसे-जैसे झाड़ा कर रहे थे, 5 से 10 मिनट बीते थे, कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ रहे थे। तभी जो हरमीत उस सर्कल के अंदर बैठा था, उसकी पूरी बॉडी अकड़ने लगी और उसने एक बहुत ही मोटी और भयानक आवाज़ में बोला कि मुझे मत निकालो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं इसी के अंदर रहूँगा। ये आवाज़ इतनी मोटी थी कि बगल बैठे जब हरमीत के पेरेंट्स ने आवाज़ सुनी, वो बुरी तरीके से डर जाते हैं और जो तांत्रिक था, वो भी परेशान हो जाता है कि हरमीत के अंदर से कौन बोल रहा है। तभी तांत्रिक ने अपने बगल में एक थैला रखा था, उस थैले में हाथ डाला और उसने कुछ राख सी निकाली सफ़ेद-सफ़ेद और जो हरमीत बैठा था गोले के अंदर, उसके माथे पर लगा के पूरा रगड़ दिया। जैसे ही उसने राख रगड़ी, उसके 2 मिनट बाद जो हरमीत था वो गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद 10-15 मिनट बाद जो हरमीत था उसे होश आता है। तो जब उसके घरवाले बगल बैठे थे, तो जैसे ही हरमीत को होश आया दोबारा, उसने अपने पेरेंट्स को देखा, पहचान लिया, वो नॉर्मल बात करने लगा और तांत्रिक ने भी बोला कि अब आपका लड़का ठीक हो गया है, अब इसके ऊपर कोई भी बला नहीं है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उसका बेटा ठीक हो गया। तो उन्होंने हरमीत को कहा कि बेटा तुम घर जाओ, क्योंकि घर उनके गाँव में ही तांत्रिक का घर था, तो ज़्यादा दूरी नहीं थी। उन्होंने हरमीत को घर भेज दिया और उसके बाद जो उसके पेरेंट्स थे हरमीत के, उन्होंने तांत्रिक से पूछा कि सारी चीज़ें ठीक है, मेरा लड़का अब ठीक हो गया, बट इसके ऊपर वो चीज़ थी क्या जो इसे परेशान कर रही थी? तो जो तांत्रिक था, पहले उसने 2 मिनट शांति से कुछ भी नहीं बोला और सिर्फ़ उसके पापा की तरफ देखता रहा और लास्ट में बोलता है कि आपके बेटे के ऊपर
एक जिन्न का साया था। तो उसके पापा कहते हैं कि मेरे लड़के के ऊपर आखिर जिन्न का साया आया कहाँ से? तो तांत्रिक ने बताया कि एक रात आपका लड़का अपने खेतों से अपने ट्रैक्टर से वापस लौट रहा था। मैंने आपको बताया होगा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही जो पहली बार वो अपने खेतों में पानी लगाकर ट्रैक्टर से वापस आ रहा था, उस रात की ये बात है। तो रास्ते में हरमीत को बाथरूम लगी थी, ठंड का मौसम था, तो उसने सोचा घर पहुंचने से पहले मैं ही रास्ते में कहीं कर लेता हूँ। उसने अपना ट्रैक्टर रोका और वो नीचे उतरता है और रास्ते के बगल में ही एक बहुत ही पुराना सा पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे कुछ कोयले वगैरह जड़ के पास रखे थे, उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंधेरा था। उसने वहाँ पर ही बाथरूम कर दी और उसके बाद वो अपने ट्रैक्टर पे आया और अपने घर आ जाता है। तांत्रिक ने बताया कि वो जो पेड़ था वो एक जिन का घर था। जैसे ही तुम्हारे लड़के ने उस पेड़ के नीचे बाथरूम करी, वो जो जिन था गुस्से के मारे हरमीत के साथ साथ चल दिया ट्रैक्टर से होते हुए, वो आप लोगों के घर तक पहुंच गया। और वही वो जिन था जो आपके बेटे को परेशान कर रहा था। लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं है, मैंने सब कुछ करके ठीक कर दिया है, अब हरमीत ठीक रहेगा। अब इस बात को 20 साल बीत चुके हैं। अब हरमीत का एक लड़का भी है जिसने हमारे साथ इस स्टोरी को शेयर करा है। उसके बाद उस दिन के बाद से उस जिन ने हरमीत को कभी भी परेशान नहीं किया और वो फिर ठीक हो गए। तो जो हमारा पंजाब का हरमीत का पूरा हॉरर इंसिडेंट था, कैसे एक गलती ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कैसे एक गलती ने उन्हें बुरी तरीके से ऐसी चीज़ों में डाल दिया। शायद वो उससे कभी बाहर निकल ना पाते, बट उनके पेरेंट्स की वजह से आज वो एकदम ठीक हैं और वो सही हो गए। तो बस आज का हॉरर इंसिडेंट यही था जो कि गुरदासपुर से था। मैंने आपको पूरा डिटेल में शेयर करा। बस मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि स्टोरी आप सबको कैसी लगी है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। बाकी आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए और इस वीडियो को जितने हॉरर फैंस हैं उनके साथ शेयर भी करें। बाकी मैं आप सभी लोगों से फिर मिलूँगा किसी और हॉरर स्टोरी के साथ।